नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको प्रायिकता के कुछ विशेष क्वेश्चन हैं, इसको हम हल करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें। पहला क्वेश्चन है, एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा होता है, ये जो लूडो की तरह लूडो खेलते हैं लोग, उसी तरह का। तो ये पासा एक घन के आकार का होता है, ये घन के आकार का होता है। इसके 6 फलक हैं। 6 फलक पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 6 अंक हैं ये लिखे होते हैं। तो यह कह रहा है यहाँ कि एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम कितनी संख्या इसमें? 1, 2, 3, ठीक ना। तो ये 3 संख्या हो गई। तो अब यहाँ जो है किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए प्रायिकता का एक सूत्र है, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कोई भी सवाल होगा तो इसमें ये जानकारी होनी जरूरी है। तो इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ये अनुकूल परिणाम ज्ञात करना होगा और कुल परिणाम ज्ञात करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे हाँ, ठीक ना। उसके बाद हम इससे ज्ञात करेंगे कि कुल परिणाम कितने होंगे संभावित। तो 6 अंक है, यही 6वें अंक फेंका जा सकता है तो आएंगे। तो कुल संभावित जो परिणाम है, कुल परिणाम है, उनकी संख्या 6 होगी। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। तो यहां लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 6। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अब सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। अनुकूल परिणाम सम अंक आने की, तो इसकी संख्या 1, 2, 3, ये 3 होगी, ठीक ना। तो अब प्रायिकता P बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 3/6, 3 एकड़ 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या होगा? यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे तब भी, तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे तभी, चौथा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये सूत्र आवश्यक है। यही सूत्र आपको अनुकूल परिणाम निकालना होगा, कुल परिणाम निकालना होगा, उसके बाद अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कर देना होगा, अपने आप उत्तर आ जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम। यहां भी हमको ज्ञात करना होगा कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम, ठीक ना। यहां मिटा दे रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन जो है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें हम कुल परिणाम निकालेंगे। तो कुल परिणाम का मतलब जितने पत्तों की संख्या होती है, तो कितने पत्तों की संख्या होती है एक गड्डी में? 52। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 52। अनुकूल परिणाम कितने होंगे?
अनुकूल परिणाम का मतलब ये होगा कि बादशाह होने की प्रायिकता, इस पत्ते में कि एक बार बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तो बादशाहों की संख्या एक गड्डी में, पूरी एक गड्डी में बादशाह की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अतः यहां अनुकूल परिणाम कितना होगा, जो है 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अब यही सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? ये 4, और कुल परिणाम कितना होगा? 52। अब काट देंगे, 4 × 4, 13 चौको 52 बराबर 1/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ये होगा दूसरा क्वेश्चन। ये हम दूसरा क्वेश्चन हल किए हैं। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, एक पत्ता निकाला जाएगा तो बादशाह निकाला जाएगा, तो बादशाह एक गड्डी में 4 निकलेंगे, तो 4 इसकी क्या होगा? अनुकूल परिणाम। ठीक ना? तो इसका जो परिणाम जो अनुकूल आया 4 आया, तो अनुकूल परिणाम 52, इसलिए प्रायिकता P बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 4/52 बराबर 1/13। आंसर आ गया। ठीक ना? अब आप तीसरा क्वेश्चन देखें। इसमें भी जो है प्रायिकता P बराबर निकालना होगा, तो अब इसमें भी हल लिखा जाएगा। रहने दीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ये मिटा देंगे, हम इसमें भी यही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा तीसरा, उसमें भी हम निकालेंगे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, उसके बाद प्रायिकता निकाल लेंगे। देखें, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, उसी को 2 बार उछाल दिया जाता है। तो 2 बार उछाला जाएगा, तो एक बार उछाला जाता है तो एक बार हेड और एक बार टेल 2 आ सकते हैं। ठीक ना? और उसी सिक्के को दूसरी बार एक बार उछाला गया तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक ना? हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार उछाला जाता है तो यच आएगा या टेल आएगा। ठीक ना? तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम एक हो गया, एक हो गया, तो कुल परिणाम कितने होंगे? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 यहां 2 यहां, 4 परिणाम होंगे। तो यहां लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 4। कुल परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक ना? तो जो है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को उछाला गया, मान लीजिए, तो एक बार उछाला गया तो यच आ गया, फिर दूसरी बार अगर उछाला गया, ठीक ना, तो भी यच आ गया, तो भी यच आ गया, और टेल भी आ सकता है। ठीक ना? या हेड भी आ सकता है। ठीक ना? और दोनों बार क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, यहां भी टेल आ सकता है। ठीक ना? तो यच यच आ सकता है, या टेल आ सकता है, या टेल यच आ सकता है। ठीक ना? या क्या आ सकता है? यच और टेल आ सकता है। ठीक ना? यच और टेल, मतलब यच को हेड कहते हैं, ठीक ना, चित कहते हैं, चित कहते हैं, और टेल को पट कहते हैं। टेल को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। तो कह रहा है यहां कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित आने की प्रायिकता मतलब चित हेड हो, तो देखो इसमें कितने बार आ रहा है? ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, और एक यह हो गया। 1 2 3, 1 2 3, कुल परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे। तो अब यहां प्रायिकता बराबर क्या होगा? कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां हो जाएगा 3/4। अनुकूल परिणाम कितना है? 3, और कुल परिणाम कितना है? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अब चौथा क्वेश्चन जाने आप, इसमें भी वही काम करेंगे, ये आंसर हो गया।
अब चौथा क्वेश्चन में मिटा दे रहे हैं, यही आपको मिटाना है और फिर यहां से अनुकूल परिणाम कुल परिणाम निकालना है, प्रायिकता निकल जाएगा। देखो कैसे होगा, कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यदि एक पेन अच्छा चुना जाता है तो मतलब चाहे खराब चुना जाता है चाहे अच्छा चुना जाता है, तो एक अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इसमें निकालेंगे कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम बराबर क्या होगा, कुल परिणाम बराबर क्या होगा, कुल पेनों की संख्या अर्थात 12 धन 132 बराबर 144। 2 2 4 3 1 4 144, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि ये अच्छे होने की प्रायिकता है, तो अच्छा कितनी पेनों की संख्या है, जो है ये 12 पेन और 132 पेनों को मिलाकर के 144 पेन है, तो इसमें कितने अच्छे हैं 132। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल परिणाम बराबर होगा 132। अब यहां मान रख देंगे, कुल परिणाम 144 और अनुकूल परिणाम 132। अब उसके बाद प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल परिणाम 132 बटे 144, इसको भाग दे देंगे तो 2 से भाग दें, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, और यहां भी काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 2 दूना 4, यहां फिर काटेंगे, ये 33 हुआ और यहां कितना हुआ 36, यहां कितना होगा 36। फिर क्या होगा, यहां 11 और यहां जो है 2 से काटेंगे तो ये 11 कर रहे हैं, यहां 3 3 आया, यहां 36 आया है, 36, ठीक ना। तो 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहां काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6 बराबर। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, यहां 11 और 2 छक्के 12, 11 बटे 6 आएगा, 11 बटे 6। देखिए उल्टा हम कर रहे हैं, यहां गलती हुआ है, कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यहां गलत हुआ है, ध्यान दीजिए। अनुकूल परिणाम कितना है 132 बटे कुल परिणाम कितना है 144, ठीक ना। अब क्या करेंगे, काटेंगे इसको, बारह से काटिए, 12 1 12, 12 1 12, इसको काटेंगे तो 12 1 12 और 12 दूना 24, 12 दूना 24। ध्यान दीजिएगा कि 12 पर 144 और 12 से 11 बार में काटेंगे तो ये आ गया 11 बटे 12, ये आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 144 को काटेंगे किससे 12 से तो 12 आएगा और 12 से इसको काटेंगे तो 12 1 12 और 12 1 12 अर्थात 11 बटे 12, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ कुछ गलत हो रहा था उसके पहले वाले जो है हम जब कर रहे थे, ठीक ना। तो ये आपका इसी तरह से जो भी कोई सवाल होगा, ये चौथा क्वेश्चन है, जो भी कोई सवाल होगा वो केवल यही आपका जो ये आपका सूत्र है, ये इसी सूत्र से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो लगेगा, ठीक ना। ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।